आप भी उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो कक्षा 10 का जो है महत्वपूर्ण पत्र लेखन मैं आज आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम 22 जनवरी से स्टार्ट है और आपका सबसे पहला पेपर हिंदी का ही है। तो कक्षा 10 का महत्वपूर्ण पत्र लेखन आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका 10 नंबर पक्का कर देगा। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग यानी कि आपका निबंध करा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लेटर राइटिंग बताया गया है और ये भी बताया गया है कि एग्जाम में कैसे आप उसे लिखेंगे। तो आज मैं महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताऊंगा। जैसे यहाँ पर हिंदी पत्र लेखन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रधानाध्यापका को छुट्टी के लिए आवेदन। जी हाँ दोस्तों, जो आपके प्रधान अध्यापक होते हैं यानी कि प्रिंसिपल, उनको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीडे के लिए तो आपको सबसे पहले जो है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखना है, यानी कि आपका प्रिंसिपल यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक, या फिर आप जो है टीचर को लिख रहे हैं तो टीचर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको उसी के नीचे ठीक आपको अपना विद्यालय का नाम लिखना है, जिस भी आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप कक्षा 10 के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे जो है अपने विद्यालय का नाम डालेंगे। फिर आपको उत्तर प्रदेश लिखना है और दिनांक डालना है। आप दिनांक कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन जिस दिन पेपर है आप उसी का दिनांक डालिएगा। फिर आपको जो है विषय लिखना है। 2 दिन की छुट्टी के संबंध में यहाँ पर दिया है, आप 4 दिन या 5 दिन भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट महोदय ज़रूर लिखना है। अगर आप शिक्षिका के लिए लिख रहे हैं तो आपको महोदया लिखना है, या फिर आप प्रधानाध्यापक या अध्यापक के लिए लिख रहे हैं तो आपको जो है महोदय लिखना है। फिर आपको अपना विषय लिखना प्रारंभ करना है। आपका जो है पहला पैराग्राफ 3 से 4 लाइन का रहेगा और फिर आपका दूसरा पैराग्राफ भी लगभग 3 से 4 लाइन का रहेगा। यानी कि आपको पत्र लेखन 2 पैराग्राफ में लिखने हैं। टोटल 8 लाइन लिखना है, कम से कम 3 से 4 लाइन का। फिर आपको जो है लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। जी हाँ दोस्तों, आप एक स्टूडेंट हैं तो प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आपका नाम है। फिर कक्षा 10 आप डालेंगे, यहाँ पर 5 डाला गया है। आप 10 में हैं तो 10 डालेंगे, 12 में पढ़ते हैं तो 12 डालेंगे। फिर क्रमांक संख्या आप डालेंगे, यानी कि आप किस रूम में पढ़ते हैं ये डालेंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप सब कुछ बाएँ तरफ ही लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग जो है दाहिने तरफ लिख देते हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक होमवर्क दिया है ऑफ़िस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, तो आप इस होमवर्क को ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं आप लिख लेते हैं या नहीं।